हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भाटी में। तो गाइज, पिछली कुछ वीडियोस थी जिनमें कमेंट्स आ रखे थे कि आप वो वीडियो कब बनाएंगे जिसमें प्राइस नेगोशिएशन के बारे में है कार शोरूम से। तो गाइज, वीडियोस में कुछ इसलिए गैप हो गया क्योंकि मुझे कोविड हो गया था, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हर किसी को आजकल वही हो रहा था। तो मैंने टेस्ट कराने भी जरूरी नहीं समझे क्योंकि जरूरत नहीं थी, टेस्ट में पॉजिटिव ही आना था। तो मुझे पता था क्या बेसिक मेडिकेशंस लेनी है कि इससे इजीली उबरा जा सके। तो अब मैं ठीक हूँ, फिट फील कर रहा हूँ। स्मेल की जो पावर होती है वो अराउंड, जैसे अगर फुल को 100% बोले तो अभी वो सिर्फ 30-40% ही है, बाकी सब ठीक है एकदम। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गाइज, ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कि जब भी हम कार शोरूम जाएं तो वहां पर हम कैसे प्राइस नेगोशिएट करें। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कार लेने जाएं शोरूम में, बाकी मैं तो कहूंगा कि शोरूम में जाने से पहले अपनी एनर्जी सेव करें। आप पहले जो आपके आसपास के 3-4 शोरूम है एरिया के, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा टियागो को यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट लेके चलूंगा कि आपने टाटा टियागो लेनी है। आप अपने विसिनिटी में, मान लो 40-50 किलोमीटर की विसिनिटी में टाटा के जो भी शोरूम है वहां पर कॉल कीजिए और जो वेरिएंट आपको लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जैक्ट प्लस लिया था, आप उस वेरिएंट का मॉडल बताइए उनको और बताइए कि वो आपको प्राइस कोड दें कि वो कितने पे आपको दे सकते हैं। उन ज्यादातर शोरूम्स का एक ही जवाब होता है कि सर आप शोरूम आ जाइए, हम डील मैच्योर कर लेंगे, बात कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेकार की एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा आप सीधा बोलिए कि भैया आप प्राइस कोड दीजिए, प्राइस सही होगा हम आके लेंगे, नहीं होगा बात रहने देंगे। अब मान लीजिए आपने 3-4 शोरूम पे कॉल कर दिया, हर किसी ने आपको प्राइस कोड दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक टर्म यूज कर रहा हूँ कि सर हम आपको कार दे देंगे 6,80,000 में। कोई शोरूम कह रहा है 6,70,000 में दे देंगे, कोई शोरूम कह रहा है 7,10,000 में दे देंगे। तो अब कोई भी सुन के बोलेगा कि भाई उस वाले शोरूम में चल जो 6,70,000 दे रहा है, पर ऐसा हमेशा ठीक नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि वो हो सकता है वो शोरूम वाला आपको अपने शोरूम तक बुलाने के लिए एक ऐसा स्वीट प्राइस टैग दिखा रहा है जिससे आप शोरूम तक तो आ जाएं, बाद में धीरे धीरे आपको बिठा के वो जब बकरे को हलाल करना चालू करे तो धीरे धीरे रेट बढ़ा दे, 10,000 इधर 5,000 इधर। तो वो आपको उसके लिए शोरूम जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या दे रहा है। तो अब आते हैं प्राइस ब्रेकअप पे कि बेसिकली प्राइस ब्रेकअप में होना क्या चाहिए। देखिए, आपकी कार का एक एक्स शोरूम प्राइस होता है जो पैन इंडिया सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर टाटा टियागो जिस टाइम मैंने ली थी एग्जैक्ट प्लस टॉप मॉडल, उसका एक्स शोरूम प्राइस 5,99,000 था। तो मैं केरला जाऊंगा वहां भी इसका एक्स शोरूम प्राइस यही होगा, मैं अहमदाबाद जाऊंगा वहां भी ये होगा। अब उसके ऊपर जो जो एड ऑन चीजें होती हैं जिससे एक कार का एक्स शोरूम प्राइस उसका ऑन रोड प्राइस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, गौर कीजिएगा। और उसमें क्या क्या झोल कहां कहां हो सकता है वो सब साथ साथ समझाता चलूंगा। एक्स शोरूम प्राइस में कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी एक बार चेक करके जाना, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। क्या पता वो 3-4 हजार रुपए एक्स शोरूम प्राइस बढ़ा के बता रहा, वैसा होता नहीं, पर कई जगह कर भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी सुविधा के लिए मैंने कार वाले ऐप होती है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी है, उसमें आप लोकेशन अपडेट कीजिए तो वो आपको ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस बता देता है कार का। तो अगर उस प्राइस से 5-7 हजार ऊपर नीचे आपको कार मिल रही है तो ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तब आप ध्यान दीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। एक्स शोरूम प्राइस वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। तो आप आगे क्या कर सकते हैं कि एक्स शोरूम प्राइस पे क्या क्या चीजें लगती हैं जो ऑन रोड प्राइस बनता है। पहली चीज आएगी आपका रोड टैक्स। अब ये एरिया टू एरिया डिफर करता है, आपको इतना डिफरेंस मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल जब हमने, मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, जब हमने टियागो ली तो अगर मैं उसका यूपी का नंबर लेता तो मुझे सर्विस चार्ज 30,000 रुपए देना पड़ रहा था, जिसे रोड टैक्स कहते हैं। वहीं मैंने दिल्ली नंबर लिया तो मुझे वो 20-22 का पड़ा, 8,000 का डिफरेंस मैंने वहां पे बचाया। मुझे वैसे भी दिल्ली नंबर ही चाहिए था, क्योंकि गाइज अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो दिल्ली नंबर गाड़ी को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, ये मान के चलते कि भैया ये दिल्ली से आ रहा है, इसके कागज तो पूरे ही होंगे।
गाड़ी आपकी अच्छी हो, यूपी नंबर हो, हरियाणा नंबर, मैं ये नहीं कह रहा वो नंबर अच्छे नहीं होते उस स्टेट्स के, पर फिर भी थोड़ा शेडी, थोड़ा डाउटफुल उन ट्रैफिक पुलिस वालों के माइंड में इमेज रहती है, वो साइड लगवा लेते हैं। अब ठीक है, मेरी गाड़ी मान लीजिए हरियाणा नंबर है, वो साइड लगवा देंगे, मैं कागज दिखा दूंगा, निकल लूंगा, पर वो रुकना, वो टाइम वेस्ट करना, हो सकता है कहीं कुछ कमी निकल जाए, फिर वो कहानी आगे खींचना। तो इससे अच्छा दिल्ली नंबर इसलिए भी चाहिए था क्योंकि मेरी वाइफ का रोज एम्स अप डाउन करेगी, तो उसको दिल्ली नंबर ही सूट करता। ज्यादा हमारा दिल्ली में ही आना जाना होता है, तो एक तो मैंने रोड टैक्स होता है वो दिल्ली का लिया, वहां पे मैंने पैसे बचाए। ठीक है साहब। उसके बाद एक्स शोरूम प्राइस प्लस रोड टैक्स, फिर आता है प्लस इंश्योरेंस। गाइस, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी शोरूम से बाहर ही नहीं निकलती। अब इंश्योरेंस में मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है कि कहाँ कैसे वो आपको डिस्काउंट देने के लिए ऐसा इंश्योरेंस देते जो जीरो डेप्थ तो है, बस उसमें साल के 2 क्लेम है। अब आप अपना इंश्योरेंस खुद भी ले सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं उस पे, बट ऐसा करना बहुत ही रिस्की रहता है गाइज, क्योंकि आप 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में कभी उस कंपनी का इंश्योरेंस ले बैठे जिसके उस सर्विस सेंटर से टाई अप इतने कुछ खास नहीं है, जहां पर आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपनी गाड़ी ठीक होने या एक्सीडेंटल केसेस में दिया करेंगे, तो फिर वहां पे इशू क्रिएट होगा, तो वो 2-3 हजार रुपए आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे। तो इसलिए कार कंपनी वाले जो इंश्योरेंस देते हैं वो डिसेंट होता है, जो उनके सर्विस सेंटर होते हैं उन पे वो अच्छे से काम करता है। आप फिर भी एक बार तसल्ली के लिए उनसे पूछ लीजिए, यू शुड आस्क देम कि भैया जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है और अनलिमिटेड क्लेम्स वाला है या नहीं, बोलेंगे हाँ। अब रोड टैक्स हो गया और आपका प्लस इसमें 500 रुपए का फास्ट टैग भी पेला हुआ होता है, उन्होंने जो लेना ही पड़ता है। ठीक भी, आप बाहर से लोगे तो ठीक है, शोरूम में चिपका के दे देंगे आपको स्टिकर। रोड टैक्स हो गया जिसमें फास्ट टैग 500 रुपए का एड ऑन हुआ होता है। दूसरी चीज हो गई इंश्योरेंस। तो अब इन दिनों चीजों में इतना मार्जिन नहीं, आप सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस वाले फिर कार वाले कमाएंगे कहाँ। अब आती है एक मेन टर्म, हैंडलिंग चार्जेस। गाइज, हैंडलिंग चार्जेस मारुति और टाटा ने अब शायद वेव ऑफ कर दिया। मारुति के तो होते ही नहीं पहले से, टाटा ने शायद वेव ऑफ कर दिए हैं और कुछ कंपनियां लेती हैं। मैं लिंक में डाल दूंगा कौन कौन सी कंपनियां क्या क्या रेट लेती हैं और पिक भी लगा दूंगा मोस्टली जो कंपनियां हैंडलिंग चार्जेस लेती हैं। अब आती है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू कैन से नो, स्ट्रेट अवे नो टू हैंडलिंग चार्जेस। आप अगर चाहे तो साफ साफ मना कर सकते हैं कि भैया मैं हैंडलिंग चार्ज का 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब उसके बदले में आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या जस्टिफिकेशन देता है, अरे सर हैंडलिंग चार्जेस तो होता ही है सर, गाड़ी तो देखो कंपनी से बन के आई, उस कैरियर में लद के आई है, यहाँ पे खड़ी हुई है, फिर यहाँ पे उसकी देखभाल होती है गाड़ी की, आपको ये साफ होके मिल रही है, फलाना ढिमकाना, उसमें पेट्रोल डाल के दे रहे हैं 5 लीटर मोस्टली, ऐसे सब बोलेंगे। पर गाइस, आपको इस कुछ भी झोल में आने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो कि भैया मैं आपको हैंडलिंग चार्जेस नहीं दूंगा, बात खत्म। और आप मुझे प्राइस कोटेशन लिख के दे दो जिसमें हैंडलिंग चार्जेस लिखाओ। मैंने ये सेम टाटा के टाइम पे किया था, टियागो के टाइम पे। उन्होंने बोला कि हम हैंडलिंग चार्जेस तो लेंगे ही लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हैंडलिंग चार्जेस दे दूंगा। मैंने उस टाइम तक सिर्फ बुकिंग अमाउंट ही दिया था, उन्होंने मुझे प्राइस कोटेशन दिया, उसमें साफ साफ हैंडलिंग चार्जेस लिखा था। मैंने उसकी पिक टाटा को ईमेल करी, कस्टमर केयर @tata.com उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हर किसी की पता चल जाती है ईमेल जहां भेजना होता है। तो गाइस, इसमें एक थोड़ा सा झोल मैंने देखा है जो पर्सनली, कि जो भी इंडियन कंपनीज होती है ना, वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती, आपको वहां पे जोर लगाना पड़ेगा। एक ईमेल दो, मैं हर रोज 2 ईमेल करता था, तीसरे चौथे दिन उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। मारुति भी इंडियन में ही कंसिडर करूंगा मैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। पर अगर जो मैंने देखा है, फोक्सवैगन की पोलो है हमारे पास, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है उनका। और बाइक्स में टीवीएस में भी एक बार एक इश्यू आया था, उस पर अलग वीडियो बनेगी, उन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया। यामाहा के R15 लिया है, अभी तक उसमें इश्यू आया नहीं, देखो आता है तो। रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 है, इंडियन कंपनी है, बहुत परेशान किया था, उस पर अलग वीडियो बनेगी। तो जो इंडियन कंपनीज होती है ना, वो आपसे थोड़ा सा स्ट्रगल करवाती है, और बाहर की कंपनियां दे आर क्विक टू रिस्पॉन्ड। तो अब ये सारी बात आ गई, तो मैंने उन्हें ईमेल भेजे 3-4 दिन लगातार कि हैंडलिंग चार्जेस तो इलीगल होते हैं, ये वो अच्छा सा ड्राफ्ट किया था, वो ईमेल की कॉपी भी हो सकी तो मैं लिंक में अटैच कर दूंगा। तो फिर सीधा मुझे कंपनी जो उनके शोरूम है
उस बंदे के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके 2-3 शोरूम में उसका फोन आया कि सर क्या इशू है, ये है वो है। मैंने कहा भैया हैंडलिंग चार्जेस ऐसे ले रहे थे। कह रहे कोई नहीं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे डील कर रहा है मुझसे से कॉल करवाते हैं। उस बंदे का कॉल आया, वो कह रहा अरे सर आपने कहा ईमेल क्यों भेजा, आप हमें बोल देते ये वो। तो गाइज यू वोंट बिलीव इट, जो 6 से 8 हजार थे लगभग हैंडलिंग चार्जेस, उन्होंने वो वेव ऑफ किए और बदले में मुझे 8,000 रुपए तक की एसेसरी फ्री में बोली कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लो, टाटा की ओरिजिनल एसेसरीज हम कार में लगा के देंगे आपको डिलीवरी के टाइम। तो गाइज ऐसे तो आप हैंडलिंग चार्जेस वेव ऑफ करवा सकते हैं जो कि इलीगल है। उसमें आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो मैं लिंक में डाल दूंगा। कुछ उन न्यूज के लिंक्स हैं जहां पर कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है, जैसे कि एक बार मुझे अभी याद नहीं आ रहा सही से, पर थोड़ा सा स्टोरी का हिंट है कि एक बार कोर्ट में केस हुआ था कि जिसमें सरकार ने बोला था कार शोरूम ओनर्स को कि भैया हैंडलिंग चार्जेस का क्या मतलब है, ये कार है, अब ये किसी बंदे ने परचेज की है तो उसको क्रेन से या जेब में डाल के तो लेके जाएगा नहीं, पेट्रोल से चलती है, उसे पेट्रोल तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो वो आपको एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूड करना पड़ेगा। उस पे आप हैंडलिंग चार्जेस या कुछ भी झोल बना के उसको कस्टमर पे नहीं पेल सकते। तो गाइज इस पे जैसे अभी बताया कि एक्स शोरूम प्राइस पे प्लस रोड टैक्स जिसमें 500 रुपए का फास्टैग इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्जेस वेव ऑफ कर दो। अब अगर ये भी कर दो तब एक और जगह होती है जहां पर शोरूम वाला कमा सकता है, वो चीज आपकी होती है एसेंशियल एसेसरी पैकेज। गाइस आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप चाहे कार कोई भी लो, टॉप से टॉप मॉडल लो या लो से लो मॉडल लो, जो ये ऐसी बेसिक चीजें होती है ना, सीट कवर्स, फ्लोर मैट्स और जो आपके मड फ्लैप्स होते हैं, तो गाइस ये सब कार की एक एक्स्ट्रा एसेसरी होती है, या सब बेसिक कार में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है गाइस, तो अब आता है सारा सीन कि वो बोलेगा सर ये 3 तरह के पैकेज हैं, तो एसेसरी एसेंशियल पैकेज ले लो जिसमें बेसिक से फ्लोर मैट, बेसिक सा आपको वो मड फ्लैप लगा के दे देगा और सीट कवर देखेगा, होगा उसमें नहीं होगा, नहीं तो उससे कुछ थोड़ा सा अच्छा होगा सेमी डीलक्स या सेमी प्रीमियम पैकेज जिसमें सीट कवर होगा, और अच्छा डीलक्स या प्रीमियम पैकेज लेंगे तो उसमें आपको वो आलतू फालतू चीजें भी छोटी मोटी दे देगा, कुशन्स हो गए, और तो ये सब होता है। तो गाइज आपको एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं कि जो कार परफ्यूम साथ में मिलता है या माता की फोटो या कुछ भी भगवान की फोटो जो होती है वो भी उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, वो भी एड ऑन होता है, वो एज अ गिफ्ट शोरूम वाले आपको दे सकते हैं, पर वो ये मत समझिए कि आप कार खरीदे तो वो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे वो बेसिकली कहते हैं कि एसेसरी एसेंशियल पैकेज लगवा लीजिए सर, जो अराउंड 5 से 6 हजार रुपए का है, जिसमें आपको मड फ्लैप मिलेंगे, फ्लोर मैट मिलेंगे बेसिकली। तो गाइज अगर वो उसके वो आपसे 6,000 ले रहा है, वो सेम क्वालिटी जो वो मड फ्लैप दे रहा है और फ्लोर मैट दे रहा है, बाहर से आपको आफ्टर मार्केट 2 से 2,500 हजार रुपए में मिल जाएंगे। तो गाइज अगर आप में हिम्मत है वहां से कार लेके सीधा, जैसे अब दिल्ली में तो हम कार कहीं भी लेते हैं तो करोल बाग में कार मार्केट है, वहां पे सब मिल जाता है, या कोई भी आपके आसपास मार्केट हो, ये बेसिक चीजें मिल जाती है। कार सीधा ले जाओ, 2-2.5 हजार में वो करवा लोगे, तो गाइज आप निश्चिंत होकर ले जाइए, उसको बोलो भाई मुझे ऐसे ये एसेंशियल एसेसरी पैकेज नहीं चाहिए, वो कहेगा सर ऐसे कैसे कह रहे हो, ये तो लेना ही पड़ेगा। बोलो भाई मैं नहीं ले रहा, आप सीधा मना कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आप पे लेने पे। आप जाइए, आप बाहर से करवा लीजिए वो काम, आपको 3 से 4 हजार रुपए वहां पे भी बचत होगी। तो गाइज आप सीधा सीधा मना कर सकते हो कि भैया मुझे तुम्हारे फालतू का एसेसरी एसेंशियल पैकेज नहीं चाहिए। और अगर आप गाइज कोई एसेसरी लेना चाहते हैं तो भर के बार्गेनिंग करिए, बहुत मार्जिन होता है, बहुत स्कोप होता है। और अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो थोड़ा अगर आप उनसे प्यार से बात करें, मतलब टॉप मॉडल अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सी छोटी मोटी चीजें तो एज एन एसेसरी वो दे ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एस क्रॉस टॉप मॉडल ली थी, तो हमें कुशन कार के और जो बाहर का वेदर गार्ड होता है, मतलब उन्होंने पूछा था कि सर आप कोई भी इतने रुपए की एसेसरीज लगवा सकते हैं, क्या एसेसरी लगे, टॉप मॉडल था, सब कुछ इसमें था ही। तो हमने बेसिक तो जो मैट होते हैं, मड फ्लैप्स होते हैं, और इसमें लिया था क्या, हाँ कुशंस लिए थे, सीट कुशंस नेक्सा के थे, अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी के थे। और हमने एक जो वेदर गार्ड होता है जो विंडोज के ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक एक्सटेंशन लगा रहता है, बहुत गाइस कामयाब होता है, बहुत सही होता है, बहुत काम की चीज है, तो वो ले लिया था। तो गाइस ऐसे ऐसे आपको शोरूम पे जाके बात करनी है, तो आप जान चुके होंगे कि एक्स शोरूम प्राइस है उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते।
रोड टैक्स वहां का चूज करिए जहां का आपको फिजिबल है, और जहां का आपके पास रेजिडेंट प्रूफ होता है, जिसके नाम पे गाड़ी है, वहां का रजिस्टर कार होती है। ठीक है गाइज, जो रोड टैक्स होगा उसमें 500 रुपए का एड ऑन मैंने आपको बताया, ये फास्ट टैग भी होगा। उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस को साफ साफ मना कर दीजिए। अगर आप बाहर से आपके सोर्सेज हैं, आप लगवा लेंगे मड फ्लैप्स वगैरह, तो एसेसरी एसेंशियल पैकेज, फलाना ढिमकाना पैकेज को साफ साफ मना कर दीजिए। हो सकता है हैंडलिंग चार्जेस एकदम तुरंत वेव ऑफ ना हो, तो आपको थोड़ा बहुत ईमेल भेजना पड़ेगा, मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, पर आपका काम हो जाएगा। तो एक्स शोरूम प्राइस प्लस रोड टैक्स प्लस इंश्योरेंस, बस आपकी कार हो गई। ये आपकी कार का ऑन रोड प्राइस तय करते हैं। और गाइज, अगर कहीं भी शोरूम पे पहले पता करने से आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो मैं कोई कार वाले ऐप का ऐसा जितना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे कार वाले ऐप स्पॉन्सर करेंगे, पर जो मैं फॉलो करता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। आप कार वाले ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें अपनी जगह लोकेशन अपडेट कर लीजिए, उसमें वो बता देगा ऑन रोड कार का प्राइस, जो भी आप लेना चाह रहे हैं जिस मॉडल का, वो कितने का पड़ेगा। उसमें प्राइस ब्रेकअप का ऑप्शन होता है, उसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि इंश्योरेंस किसके कितने रुपए के आसपास है और रोड टैक्स कितने रुपए के आसपास है। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अभी एक जल्दी ही वीडियो आ रही है, टियागो के 15,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसी कार है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और कैसा सफर रहा उसके साथ ऑलमोस्ट 1 साल में, 1.5 साल में। ठीक है गाइज, बाय बाय, थैंक्स। गाइज, एक छोटा सा एडिट जो अभी मैंने क्लिप शूट की थी उसमें बताना भूल गया कि जब मैं कार का प्राइस शोरूम पर पता करने गया तो मैं शॉर्ट्स में था। उन्होंने सोचा ऐसे कोई बंदा, यूजुअली टियागो वगैरह मिडिल क्लास फैमिली इसकी फर्स्ट कार होती है, तो उसने सोचा इसको क्या पता होगा गाड़ियों के बारे में, बल्कि उसे नहीं पता था हमारे घर की 5वीं-6ठी गाड़ी है। तो मैंने जब उन लोगों से प्राइस पूछा, उन्होंने कोट किया कि सर टॉप मॉडल 7,15,000 का पड़ेगा। और गाइस, फिर जब मैंने उनसे प्राइस ब्रेकअप पूछा, थोड़ी मेहनत मशक्कत की, ईमेल वगैरह भेजे, तो आखिरी में यू वोंट बिलीव इट, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि प्लीज़ आप ये प्राइस डिस्क्लोज मत करना। उन्होंने मुझे कार 6,60,000 की दी। तो गाइज़, अगर आप पूछें कि कितने का प्राइस है, क्या है प्राइस ब्रेकअप, उससे ही 5-10 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप अपने तरीके से हैंडल करें, मैनेज करें, कुछ चीज़ें वेव ऑफ करवा सकें, तो आपको एक बहुत अच्छी डील मिल जाती है। और आपकी डील जो कार वाले ऐप में अगर आपको ऑन रोड प्राइस दिख रहा है उसके 5-10 हज़ार के मार्जिन में हो, रेडार में हो, तो ठीक है गाइज, तो इसका मतलब है कि आपने सही बार्गेनिंग करी है और आपको कार सही प्राइस पे मिल रही है। पर अगर जो उसका ऑन रोड प्राइस कार वाले ऐप में दिखा रहा है उससे आपको 10-15 हज़ार से और ज़्यादा ऊपर देना पड़ रहा है, तो गाइज आप लूट रहे हैं। कार वाले पे जो आपको प्राइस दिख रहा है उससे 5-10 हज़ार रुपये से ऊपर अगर आप दे रहे हैं तो आप लूट रहे हैं, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सही से बार्गेनिंग करेंगे तो आपको जो कार वाले पे प्राइस दिख रहा है, हो सकता है आपको उससे भी 3-4-5-10 हज़ार तक और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आप एसेसरीज़ डिमांड कर सकते हैं या और कुछ बार्गेन कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से हैंडल करें तो।